क्या अंतर है हम में और ब्रह्म में, परमात्मा में? अंतर बिल्कुल भी नहीं है। सर्वदा भगवान और आप एक जैसे हो। देवी माताओं को देख लो, आपको देख लो, रामकृष्ण को देख लो, आपको देख लो। आपसे मैच करते हैं रामकृष्ण, देवी माताएं, सीता हो, गार्गी हो। आपसे मैच करते हैं वैष्णव हो, दुर्गा हो, सब मैच करते हैं आपसे। राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। आपने ये गीत बड़ा सुना होगा, 26 जनवरी में बजता रहता है। ओ हो, समझ में आ गया होगा तो बस इतना ही काफी है। आपको समझ में आया ये गीत का नहीं आया? आहा भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है रीत यहाँ की प्रीत सदा, है रीत यहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो हो। इसी भजन, इसी गीत की पंक्ति है ये। नर में अभी तक राम, यहां नारी में अभी तक सीता है। कलयुग तो घोर आ चुका है, पर राम और सीता की छवि हमेशा तुम में रहेगी। वो छवि कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि उनका ही अंश है ये जीव, ये महामानव। इसलिए साधु ने उस व्यक्ति को समझाया कि तूने ब्रह्म की आवाज को सुना नहीं, इसलिए ब्रह्म ने तुझे कुचला। उस मार्ग पर चलने वाले मदमस्त प्राणी के पीछे से ब्रह्म चिल्ला रहा था, हटो हटो हटो। ऐसे ही हमारे तुम्हारे सबके पीछे परमात्मा है, जो तुमको बचाने के लिए हमेशा चिल्लाता रहता है, अंदर से आवाज करता है, ये अच्छा नहीं है, ये मत करो मत करो मत करो। पर ये मन है कि मानता, हाँ, मन मानता नहीं है। इसलिए ब्रह्म में ब्रह्म को देखे तो लड़ाई खत्म हो सकती है। ना देशों की लड़ाई रहेगी, ना आपस की लड़ाई रहेगी, कोई दुश्मन किसी का नहीं होगा। पर बात वही है कि व्यक्ति मन की मानता है। इस कारण दिन भर लड़ाई होती रहती है। प्रेमी से प्रेमी की लड़ाई हो रही है, दुश्मन से दुश्मन की हो रही है। अब बोलो, प्रेमी की लड़ाई भी प्रेमी से हो रही है। प्रेम के नाम से घर बार परिवार धर्म संस्कार सबको त्यागा, और फिर लड़ाई क्यों हो रही है? ये लड़ाई ये इसलिए हो रही है क्योंकि मन की सुनी जा रही है, आत्मा की नहीं। प्रेम हो गया, प्रेम प्रेम, तो फिर लड़ाई कैसे? प्रेम के लिए तो जीवन सब दांव पे लगा दिया जाता है। सूली पर चढ़ गए, प्रेम के लिए सूली
जिसको हम ईसा कहते हैं, ईसा मसीह, प्रेम का ही एक रूप है वो। क्योंकि समझाने के लिए हम नाम ले रहे हैं उनका। किसी ने भी दुनिया में कोई अच्छाई की है, उसका नाम लिया जा सकता है व्यासपीठ पर, क्योंकि ये अच्छाई को बखानने के लिए है और बुराई को मिटाने के लिए है व्यासपीठ। यहाँ सब चीज का शोध होता है। आपने देखा पुराने जमाने में जब मशीन नहीं थी ना, ये गैस नहीं थी, तो कंडे की अग्नि में सुनार जो है आभूषण बनाया करते थे, कंडे की अग्नि से। तो उनकी जो राख होती थी उसको कोई खरीदते थे और खरीद कर पोखरों में, तालाबों में, नदियों में ले जाते थे परात में। बार बार पानी डाल डाल के राख को साफ करते थे और बाद में उनको चांदी के, सोने के कण, टुकड़े प्राप्त होते थे। इसीलिए वो राख को पैसों से खरीदते थे। बस जैसे सुनार की राख को खरीद कर बार बार पानी से शुद्ध करके सुनार की राख में से सोना और चांदी निकाल लेते थे लोग, अपने जीवन में बड़ा व्यापार कर लेते थे, ऐसे ही विचारों में और बातों में से ये कथा गंगा की तरह शुद्ध कर करके ऐसे विचार, ऐसी बातें आपके लिए रह जाएंगी जो आपको धनवान बनाएंगी। ये व्यासपीठ भी वही शुद्धि करने का एक केंद्र है। यहां भी उसी से शुद्धि होती है। दृष्टांत हो, श्लोक हो, कोई पद हो, कोई दोहा हो, ये सब आपको सिखाने के लिए हैं। इन सब से आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और जीने के लिए यही जरूरी है, आवश्यक है। हमारे जीवन में इतनी त्रुटियां हैं, इतनी गलतियां हैं, इतनी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए कौन है? तो कहा यह सत्संग है। सत्संग से विवेक का जन्म होता है और विवेक से गलतियां समझ में आती हैं, और अपनी गलती जो मान ले उस आदमी को महान मानना चाहिए। वो आदमी फिर गलत नहीं है। गलती करके जो गलती ना माने वो आदमी गलत है। मुझसे गलती हो गई है, इससे मैं माफी मांग रहा हूं, ये आदमी बिल्कुल सही है। अगर ये चीज सब में आ जाए तो घर के झगड़े समाप्त हो सकते हैं, परिवार के, आपकी मोहल्ले के, कॉलोनियों के, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े शांत हो सकते हैं। अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैंने कहाँ गलती की है। देखिए, कभी गलती हो जाती है और कभी गलती की जाती है। भाव में आकर के गलती हो जाती है। अच्छा बोलो, आप कभी कभी पूड़ी तलते हैं, पकोड़े तलते हैं, तो आप अपने पैर पे गरम तेल डालने के लिए पूड़ी पकवान तलते हैं? नहीं। पर भूल से कभी पूड़ी छूट जाती है, गलती से, झटके से, उसमें से तेल जंप करके अपने हाथ पैर पे पड़ जाता है। पूड़ी को सेकते समय ऐसा हो जाता है। भाव तो अच्छा है, पर भाव से भी कभी कभी कोई गलती हो गई तो उसका दंड मिलता है। तो वो दंड हो गया, जल गया पैर। पर जलाने के लिए गरम तेल नहीं किया था, ये पक्की बात है। तेल गरम किया था, पूड़ी सिक जाए, पकोड़ा सिक जाए, भजिया सिक जाए, पर गलती से कुछ हो गया गड़बड़ तो उसका परिणाम उल्टा भी हो गया। तो कभी अच्छा करने के लिए भी हम जाते हैं तो भी कुछ गलत हो सकता है। थोड़ी सी गलती आपको थोड़ा सा दुख दे सकती है। भाव नहीं था, आपका कर्तव्य नहीं था, और आपने जो कर्म किया वो भी सही था। कर्म करते समय भाव में कोई त्रुटि नहीं थी,
भाव एकदम सुखदायी था। मेहमानों के लिए अच्छा भोजन पके, अच्छे पकवान बने, अच्छे अच्छे पका भोजन बने, पूड़ियाँ हों, कचौड़ियाँ हों, पुए हों, ये सब हो, मेहमान खुश होके जाए, इतना अच्छा भाव है, फिर भी जल गए। क्यों? क्योंकि कुछ गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, करते करते भी ऊंचा नीचा कुछ